हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? सत श्री अकाल पाजी। आज अपन बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। अब है जो सबसे पहली बात, तो मैं आपको इस पे सरप्राइज ये बता दूं कि ये एडजेक्टिव नहीं होता है दोस्तों। ये एडजेक्टिव नहीं होता है, इसे अपन एडजेक्टिव कहते हैं। क्योंकि जब भी ए और बीच में डी आता है और फिर जे अगर उसके लास्ट में आता है तो फिर वो है जो जय का साउंड अपने पास निकालता है, एडजेक्टिव होता है ये दोस्तों। इससे पहले मैं तुम्हें नाउन की एक बेस्ट एंड क्लियरिफिकेंस वाली क्लास, नाउन केस के ऊपर मैं क्लास दे चुका हूं। अगर आपने मिस किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेकआउट कर सकते हो और देखिए, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है दोस्तों। तो आज अपन बात करेंगे एडजेक्टिव के बिल्कुल इंट्रोडक्शन के बारे में कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, किस टाइप से होते हैं। बिल्कुल अपन लो लेवल से आज अपन बिल्कुल बेसिक लेवल से, जिसे मैं कहूँगा, वहाँ से आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगा आज आपसे, हमेशा कहता हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं भाई? ये इनको अपन हिंदी में जो है विशेषण कहते हैं। अब हिंदी में आपने विशेषण पढ़े होंगे, तो एडजेक्टिव जो होता है वो विशेषण होता है। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्ट करवाऊंगा कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। कुछ जो यहाँ तक के सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, इनको आपको पढ़ना होगा, आपको पढ़ना होगा इनको, ठीक है। उसके बाद आप जो है जो बेसिक लेवल इसका कैप्चर कर पाओगे। तो देखिए, सीता इज़ ए क्लेवर गर्ल। गर्ल ऑफ व्हाट काइंड? किस प्रकार की गर्ल है वो? सीता इज़ ए क्लेवर गर्ल, कि सीता एक चतुर लड़की है। तो किस प्रकार की लड़की है वो? चतुर टाइप। अब देखिए, आई डोंट लाइक दैट बॉय। मैं उस लड़के को पसंद नहीं करती। तो विच बॉय? कौन से लड़के को? डेट बॉय, उस लड़के को। तो यहाँ पर डेट है। ही गिव मी 5 मैंगोज। वो मुझे 5 आम देता है। हाउ मेनी मैंगोज? कितने मैंगो देता है भाई वो? तो 5 मैंगोज, 5। तो यहाँ पर हाउ मेनी से जो क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, व्हाट काइंड से जो क्वेश्चन पुटअप अपन करेंगे, विच बॉय से अपन या फिर विच से अपन क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। तो इन बातों को आपको एग्जामाइन करना है, थोड़ा सा परिवेक्षण करना है अपने मस्तिष्क में। देयर इज़ ए लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। जैसे कि आप या फिर हमारे लिए कि देयर इज़ ए लिटिल टाइम, कि हमारे पास बिल्कुल ही अल्प समय है फॉर प्रिपरेशन, तैयारी के लिए। तो यहाँ पर हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम का ये जवाब दे रहा है। और थर्ड नंबर पे है जो हाउ मेनी का जवाब दे रहा है। सेकंड नंबर पे विच का जवाब दे रहा है। और उसके बाद फर्स्ट नंबर पे है जो व्हाट काइंड का वो जवाब दे रहा है। अब देखिए, इन सेंटेंस वन, सेंटेंस फर्स्ट पे आ जाओ अब दोस्तों। यहाँ पर क्लेवर, क्लेवर जो वर्ड है जिसे अपन हिंदी में कहते हैं चतुर, सोज बताता है व्हाट काइंड ऑफ गर्ल सीता इज, की किस प्रकार की जो सीता है वो लड़की है। और इन अदर वर्ड्स, क्लेवर डिस्क्राइब द गर्ल सीता। और जो क्लेवर जो वर्ड है वो डिस्क्राइब कर रहा है सीता या फिर उस लड़की को। वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है दोस्तों? कर रहा है दोस्तों। अब देखिए सेकंड सेंटेंस में जो कि अपना है, आई डोंट लाइक दैट बॉय। डेट पॉइंट्स। अब ये डेट उस छोरे को या फिर उस लड़के को पॉइंट आउट कर रहा है। विच बॉय इज मेंट, जो है जो कि वो लड़का है या फिर जिसका मतलब वो उस लड़के से निकालना चाहती है दोस्तों, कि किससे उसका रिलेशन है, यहाँ पर किससे, किसको वो यहाँ पर एड्रेस कर रही है। इन सेंटेंस थर्ड, 5 सोज 5, अपन ने पढ़ा थर्ड में, ही गेव मी 5 मैंगोज, की वो मुझे 5 आम देता है या फिर देती है। देखिए, देता है, सॉरी। 5 सोज हाउ मेनी मैंगोज। 5 हमें कितने बताता है, कि हाउ मेनी। अगर 5 से अपन क्वेश्चन जो पुटअप करेंगे तो हाउ मेनी, कि कितना या कितनी। मैंगोज ही गेव मी, कितने मैंगो उसने मुझे दिए, ठीक है। इन सेंटेंस 4, अगर ये तुम्हारा बेस क्लियर हो गया या फिर ये स्टार्टिंग की जो 8 लाइन्स अगर आपके समझ में आ गई, तो इसका मतलब आपका बेसिक और इंट्रोडक्शन कंप्लीट है दोस्तों, इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन देखेंगे एडजेक्टिव के बारे में, जो स्पेशल रूल्स हैं, जो टोटल ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, मैं कोई सा भी एग्जाम का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये टोटल ऑल एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। लिटिल सोज हाउ मच टाइम। अब लिटिल है जो हमें क्या बताता है, कि हाउ मच टाइम, टाइम ये हमें बताता है कि कितना टाइम। देयर इज़ फॉर प्रिपरेशन, कि प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम। अब देखिए, यहाँ पर हाउ मच टाइम पढ़ लिया, हाउ मेनी पढ़ लिया, विच पढ़ लिया, व्हाट काइंड अपन ने पढ़ लिया। अब यहाँ पर आ जाओ सीधा लास्ट वाली 2 लाइन्स में। अ वर्ड यूज्ड, एक शब्द जो प्रयोग में लाया जाता है विद अ नाउन, किसके साथ? नाउन के साथ। टू डिस्क्राइब आवर
टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट, और किसी को डिस्क्राइब करता हो और पॉइंट आउट करता हो। द पर्सन हो गया, एनिमल हो गया, प्लेस हो गया, थिंग हो गया। विच द नाउन नेम्स, लेकिन विच द नाउन नेम्स जो नाउन के नाम हैं, और टेल द नंबर ऑफ क्वांटिटी, और ये हमें नंबर्स की क्वांटिटी संख्यात्मक जानकारी देता हो, इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। वही क्या कहे जाते हैं? एडजेक्टिव कहे जाते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो नाउन हमारी होती हैं उससे पहले अगर कोई शब्द जुड़ता है, उससे पहले अगर कोई वर्ड जुड़ता है जिसका संबंध किससे हो, या तो डिस्क्राइब कर रहा हो वो नाउन को, या फिर उसको पॉइंट आउट कर रहा हो, या फिर है जो वो या फिर व्हाट काइंड वो उसका बता रहा हो, विच उसका बता रहा हो, हाउ मेनी वो बता रहा हो, हाउ मच टाइम बता रहा हो। तो यहाँ पर जो नाउन की जो ये उपरोक्त जो स्टार्टिंग के 4 सेंटेंस पढ़े थे, इनमें जब अपन ने जैसे कि जिस हिसाब से क्वेश्चन पुटअप किए थे, अगर वो हमारे सेंटेंस में पुटअप हो रहे हैं और जो वर्ड सामने निकल कर आता है वही हमारा क्या रहेगा दोस्तों? एडजेक्टिव। तो चलिए सेकंड स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब देखिए, सो वी में डिफाइन, तो अतः या फिर अपन डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को अपन डिफाइन कर सकते हैं एज ए वर्ड, एक शब्द के रूप में, विद अ नाउन टू एड समथिंग, नाउन के साथ कुछ जोड़ना, फॉर इट्स मीनिंग, इसके मीनिंग के अर्थ को बदलने के लिए या फिर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाने के लिए अपन नाउन के साथ जिस शब्द को जोड़ते हैं वही हमारा एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव का जो वाकई में जो मीनिंग होता है वो होता है दोस्तों एडेड टू, कि जोड़ने के बाद। एडजेक्टिव का मीनिंग आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि व्हाट इज द मेन मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव? एडेड टू, यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों, एडेड टू, ये मेनली मीनिंग होता है इसका, एडजेक्टिव का। तो यहाँ तक आशा करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। अब चलते हैं अपन, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको है जो कुछ 2 सेंटेंस आपको दे रखे हैं, इनको आपको एग्जामाइन करना है, दिमाग में बिठा लेना है कि क्या क्या सेंटेंस है। अगर ये बिठा लिए तो इसके बाद आगे वाले आने वाले रूल में आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। द बॉय वाज पनिश्ड, द बॉय वाज फनिश्ड, द बॉय इज लेजी। अब ये दोनों सेंटेंस आप दिमाग में बिठाओ थोड़ी सी देर के लिए, केवल 2 मिनट की बात है। द लेजी बॉय वाज फनिश्ड और द बॉय इज लेजी। अब चलते हैं अपन थर्ड स्लाइड पे। इन सेंटेंस फर्स्ट में, अब जो अपन ने आपने पढ़ा जो पहला सेंटेंस जो दिमाग में बिठा, द एडजेक्टिव लेजी, जो एडजेक्टिव है लेजी इज यूज्ड अलॉन्ग विद नाउन बॉय, जो लड़का आया उसी के लिए तो आया वो लेजी वर्ड यूज, क्योंकि वो नाउन के बारे में ही तो बता रहा है। इज इन एफिथेट और एट्रीब्यूट, और वो उसको एफिथेट हो रहा है और एट्रीब्यूट भी हो रहा है। इट इज देयरफॉर, तो इसलिए सेड टू बी यूज्ड एट्रीब्यूटली, तो इसे अपन कह सकते हैं या फिर ये कहा जाता है एक प्रकार से एट्रीब्यूटली, एट्रीब्यूटली। इन सेंटेंस टू द एडजेक्टिव लेजी इज यूज्ड अलॉन्ग विद द वर्ब इज। अब यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस था वो अपना क्या था? द बॉय इज लेजी, एज वर्ब के रूप में हुआ है, यहाँ पर नाउन के पहले नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर बॉय आ रहा है पहले में और उसके बाद उससे पहले लेजी आ रहा है, तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव था। और द बॉय इज लेजी, तो इज लेजी के बाद में ये वर्ब के साथ आ रहा है दोस्तों, तो ये एडजेक्टिव हमारा नहीं होने वाला है दोस्तों। बात समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ। चलते हैं स्लाइड नंबर 4 पे। अब देखिए, एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, इट इज देयरफॉर सेड टू बी यूज्ड प्रेडिकेट, और है जो वो बाद वाला जो सेंटेंस अपने देखा कि वर्ब के बाद लेजी आ रहा है, तो वो है जो प्रेडिकेट कहलाता है। अब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं दोस्तों, ये आपको मैंने पहली क्लास में जब सेंटेंस एनालिसिस के बारे में मैंने बताया था, उसके बाद सेकंड क्लास जो है उसमें मैं आपको प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में बता चुका हूँ दोस्तों। देखना जरूर देखना उस क्लास को भी, क्योंकि मैंने 0 लेवल से वहीं से स्टार्ट किया है दोस्तों, मेरी प्लेलिस्ट चल रही है एक। तो आगे देखते हैं। इट इज़ देयरफॉर सेड टू बी प्रेडिकेटिवली, तो सीधी सी बात है प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है। सम एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड ओनली प्रेडिकेटिव, क्योंकि जो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो कि ओनली प्रेडिकेटिवली यूज्ड होते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि सी इज अफ्रेड ऑफ गोस्ट, आई एम क्वाइट वेल, दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ कि ये प्रेडिकेटिवली यूज हो रहा है। सी इज अफ्रेड ऑफ गोस्ट, अब यहाँ पर देखिए अफ्रेड, भयभीत होना, ऑफ गोस्ट, आई एम क्वाइट वेल हो रहा है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो कुछ थोड़े से इस प्रकार के होते हैं, लेकिन अगले ही वीडियो में अपन जानेंगे कि एडजेक्टिव के टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस टाइप में कहाँ कहाँ से प्रश्न
पूछे गए हैं और किस टाइप से कहाँ से प्रश्न आते हैं फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। सो थैंक यू दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।